हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर कंपटीशन क्लासेस एंड एज यू ऑल नो मैं इशिका शुक्ला आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आरआरबी ग्रुप की, जिसमें हमने प्रीवियसली बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। और जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, दैट वाज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास हमारा पहला जो स्टेप होता है वो होता है टुवर्ड्स मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों को टफ लगता है कि ये कैसे हो पाएगा, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, कितने ग्राम, कितना मोल, कितना मॉलिक्यूल। तो देखो बेटा, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए चीजों में आसानी रहेगी। तो आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोल कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो नंबर, यानी कि सीधा सीधा मोल कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। मैं आपको सिंपल से फॉर्मूला बताऊंगी, जिस फॉर्मूले के ऊपर आप सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। बस आपको इतना करना है कि कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लेना है और बाकी जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए इसी के साथ में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा, जब हम मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हम उसका रेट पता करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर कोई लिक्विड है तो हम कहते हैं कि इसका पर लीटर के हिसाब से बता दीजिए। अगर वो कोई सॉलिड चीज है तो हम उसको केजी के हिसाब से, अगर कोई बहुत ज्यादा है तो फिर हम उसमें टन के हिसाब से जानने लगते हैं ना, कि क्या है, कुंटल के हिसाब से जानने लगते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सीमेंट लेने गया या वो चीज है तो वो उसमें हम उसके पैकेट्स के हिसाब से जानते हैं। तो हर एक चीज को, कोई भी चीज यहाँ पर हो, उसको जिस क्वांटिटी में वो आ रही है उस क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को हम मोल के ऊपर मेजर करते हैं कि किस एलिमेंट में कितना, किस एलिमेंट का कितना मॉलिक्यूल, कितना मोल बना रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिंप्लिसिटी से ये समझाती हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूंगी एक मोल की, ठीक है, एक मोल की, तो एक मोल का मतलब है कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे उस चीज के। बात समझ में आ रही है? नहीं मैम, चलो और इजी कर लेते हैं। अ डजन ऑफ बनाना, अगर मैं कहूं एक दर्जन बनानास है तो उसमें कितने पीस होंगे? 12। जरूरी थोड़ी ना है बनाना, अगर मैं कहूँ डजन ऑफ बेडशीट, डजन ऑफ चेयर, डजन ऑफ दिस, डजन ऑफ दैट, उसमें कितने होते हैं बेटा? 12 पीस होते हैं। अब आप खुद बताओ, अ डजन ऑफ बनाना मतलब जो बनाना है उसमें एक बनाना का मास कितना होगा, और चेयर या बॉक्स या बेडशीट उसका मास कितना होगा। तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ा। किस चीज से फर्क पड़ा? पीसेस से। तो एक डजन में जब 12 पीस हो सकते हैं, ये बात सर्टिफाइड है, उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से एक मोल में अगर एक मोल मॉलिक्यूल है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसीलिए मैंने पार्टिकल्स लिखा है। अगर एटम है तो यहाँ पे एटम होगा, अगर आयन है तो यहाँ पे आयन होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, बनाना है तो बनाना होगा, एप्पल है तो एप्पल होगा, चेयर है तो चेयर होगा, बेडशीट है तो बेडशीट होगा। समझ में आया? उसी तरीके से एक मोल में इतना पार्टिकल होगा जितना पार्टिकल जो चीज पूछा गया है उसका, ठीक है। तो उसको और इजिली लेके चले तो मैं अगर आपसे कहूं हाइड्रोजन का एटम है, जैसे मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन का एटम है तो यहाँ पे उसमें इतने एटम होंगे उसके एक मोल में। अगर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का है तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके एक मोल में, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये हमें किसने दिया है? एवोगैड्रो ने, और इसीलिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए हमने ये वाला सिंबल तैयार कर लिया है, एन एंड स्मॉल a, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसी के साथ में अब ये आपको अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हम नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करते हुए उसका कंप्लीट फॉर्मूला जान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बेटा जो है उसके 3 फॉर्मूला है बेसिक, जिसको हमें पढ़ना है, जिसमें से 2 सबसे ज्यादा अप्लाई होंगे। पहला फॉर्मूला है मास ऑफ एन एटम। चलो हम एटम हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। मास ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस हमारा एटम, वो सब्सटेंस हमारा मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मास जो कुछ भी दिया हो, ग्राम्स में दिया हुआ होगा, जो भी गिवन है हमें नहीं पता, 10, 15, 20, 25 कितना भी दे सकते हैं। उसके बाद एटॉमिक या
मॉलिक्यूलर मास। बेटा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कोई एटम ऊपर दिया होगा तो एटॉमिक मास रखेंगे और मॉलिक्यूल दिया होगा तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ये हमारा फिक्स्ड होता है, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में निकाला है, पिछले टॉपिक में, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनियम क्लोराइड का। तो इस तरीके से जो फिक्स्ड होता है, जिसमें हम सब्सटेंसेस के एटॉमिक मासेस को ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए एटॉमिक मास ऑफ CO2, तो आप कहोगे मैम 12 प्लस 16 इंटू 2 32, यानी कि ये हो जाएगा 44 यूनिट। ठीक है, ये फिक्स रहता है। और एक मोल को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल। तो इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, वरना और इजी रखने के लिए मैं इसको W अपॉन M लिख देती हूँ। दिस इज ओनली फॉर द सिंबल, जिससे आपको याद रहे। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हटा के आप W अपॉन M भी लिख सकते हो। इसी के साथ में दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का बेटा जो आता है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। लो भाई, नंबर ऑफ एटम से रिलेट करो। नंबर ऑफ एटम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, जितने नंबर ऑफ एटम हमें दे दिए जाए, अगर नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे निकालना हो, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे Na लिख देंगे। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कई जगह आपको ये 6.022 लिखेंगे, कई जगह 0.023 लिखेंगे, कई जगह 6.02 लिखेंगे और कई जगह 6 ही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दी है तो वैल्यू वही रहेगी जो मैंने आपको बताई है, 6.022 10 टू द पावर 23। अगर दी हुई है कि ये वैल्यू कंसिडर करना है, तब फिर आप वही वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, n अपॉन Na, ये इसका फॉर्मूला। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ मास इन ग्राम्स फॉर्मूला नंबर 1। तीसरा वाला जो हमारा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको विद इन द टॉपिक बताऊंगी, जब टॉपिक आएगा तब, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अभी हम सिर्फ जो ज्यादा पूछे जाने वाले दोनों फॉर्मूला है उसके ऊपर बात करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 और 2 है। ठीक है, ध्यान रहे, ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, ये वाला हमें निकालना हो सकता है, और ये जो है हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। भाई मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूलर मास हम ऑब्वियसली निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हम अपने पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर लेते हैं। चलिए, तो द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, ऑक्सीजन मतलब O2 मॉलिक्यूल पूछा है ना बेटा, तो ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है, O2। इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 16 होता है एक एटम का मास, 2 का हो जाएगा 32 यूनिट। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमसे पूछा गया है। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम सीधी सीधी बात करें तो क्या हो जाएगा कि पहले तो या तो हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन M, जहां आपको मॉलिक्यूल दे दिया उसका मतलब आप समझ जाइए कि आपसे दूसरे वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, तो N इज इक्वल टू W अपॉन M भी होता है और N इज इक्वल टू N अपॉन Na भी हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बता दे रही हूँ। या तो आप W, जो कि हमें मालूम है कितना होगा, दैट इज 32। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी 32 होगा, तो n हमारा 1 मोल निकल आएगा। चाहे तो ऐसे कर ले, चाहे तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला को रिलेट कर लो। तो दोनों फॉर्मूला को रिलेट करने वाला थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, तो हमने इसको रिलेट कर लिया, सिंपल एकदम। ठीक है, हमसे मास पूछ रहे हैं तो W पूछ रहे हैं, W निकालने के लिए इसका मास पूछ रहे हैं। ठीक है, W हम कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, दोनों फॉर्मूला को रिलेट करेंगे। W निकालना है हमको, N हमें 1 दिया, एक मॉलिक्यूल का पूछा है। मॉलिक्यूलर मास हमको पता है कितना होता है, 32, हमने अभी अभी निकाला। और एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे हमें मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जहां से भी पूछा जाएगा वो पूछ लिया गया है हमसे। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर लगभग 5.3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर डाउट नहीं करना है कोई भी। जब आपसे मॉलिक्यूल, पार्टिकल, एटम पूछ लिया जाए तो आपको इसी तरीके से रिलेट करके निकालना है। पहला क्वेश्चन करते टाइम हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इस बात की कि अरे ये तो बहुत टफ है, कैसे करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा होने दो, फिर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लो इस चीज को। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन 144 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का गिवन है कितना,
144 ग्राम। ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन, ग्राम एटम्स पूछे हैं, अच्छा ग्राम एटम्स पूछे हैं, ठीक कोई बात नहीं। तो भाई एक जो एटम होता है मैग्नीशियम का, उसका मास कितना होता है बेटा? उसका मास होता है 24 ग्राम, ठीक। एक एटम का मास 24 ग्राम्स होता है, तो 144 का ग्राम पर एटम में कितना आएगा? इससे सिंपल क्या हो सकता है, कितना दिया हुआ है, ये रहा ग्राम्स, ग्राम पर एटम, साफ साफ ग्राम एटम पूछा हुआ है, यानी कि 144 जो कि हमारी गिवन क्वांटिटी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम लिख के भी कर सकते हो। 144 अपॉन कितना है, टोटल एक का कितना, भाई टोटल गिवन है 144 और एक का कितना होता है 24 होता है, उससे ग्राम एटम पता चल जाएगा। तो लो हमने इसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा 24 इंटू 6 144, यानी कि 6 ग्राम एटम आप इसको बोल सकते हो या 6 मोल भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा। ग्राम एटम को चेंज कर दिया, बता दिया ग्राम एटम है तो भाई वो मोल ही होता है, कंफ्यूज मत होना। Which amount of chlorine given in a vessel of 273 Kelvin on 1 decimeter cube capacity will have minimum pressure? Okay, minimum pressure. तो बेटा देखो आपको ऑप्शन में 6.02 to 10 power 21 मोल, 0.02 मोल, 0.0355 मोल, 0.017, देखो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें दे दी जाती है, लेकिन हम इंटेलिजेंट है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो एक क्लोरीन के एटम, ठीक है, एक मोल की बात कर लेते हैं, उसमें कितना होता है 35.5 यूनिट्स होता है, ठीक। ग्राम्स में कैलकुलेट करते, ग्राम पर मोल में निकालते तो इतना आता है, ठीक। हमसे कितना पूछा 1 डेसीमीटर क्यूब, तो देखो बेटा कंफ्यूज मत, 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए पूछा हुआ है, मतलब एक मोल दिया हुआ है, लेकिन डेसीमीटर क्यूब जो होता है बेटा उसको या तो लीटर बोलेंगे या तो किलोग्राम बोलेंगे, या तो लीटर बोलेंगे या तो किलोग्राम बोलेंगे। तो हमें कितना ग्राम में दिया हुआ है, हमको इसको किस में चेंज कर लेना है, इसको लीटर, डेसीमीटर क्यूब यानी कि किलोग्राम, तो डेसीमीटर क्यूब यानी कि 10 टू द पावर -3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 0.0355 आ जाएगा, ठीक है। कहीं से भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, आपको इतनी सी पार्ट देके सब कुछ आपसे पूछ लिया किसमें मिनिमम प्रेशर होगा, नहीं भैया देखो सीधी बात है, इतने ग्राम में मिनिमम प्रेशर होगा, ठीक है। तो 0.0355 ग्राम्स बोलेंगे क्योंकि डेसीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the gram molecular mass of oxygen, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 32 होता ही है, हमें मालूम है। कह रहे हैं डेंसिटी ऑक्सीजन की इतनी है, लो भाई डेंसिटी भी दे दी हमें कितनी 1.421 दे दी। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पूछ रहे हैं, अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें मैं आपको दोनों बातें बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पूछा है हमसे, वॉल्यूम ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो मास हमारा कितना दिया हुआ है बेटा 32 दिया हुआ है, डेंसिटी कितनी 1.421 दी हुई है, निकालेंगे तो आ जाएगा 22.4 लीटर, लेकिन निकालो तब जब आपका दिमाग चले ना उस चीज में। अब आपका दिमाग कैसे चलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। देखो एक मोल दे दिया है पूरा इसका, 32 ग्राम एक मॉलिक्यूल में 32 ग्राम ही होता है, डेंसिटी भी प्रॉपर ग्राम पर लीटर के हिसाब से बता दिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बता दिए। तो बेटा इतने में हमेशा किसी भी गैस की स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होती है, ठीक है। मतलब अगर कभी भी एक मोल दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो उसमें उसकी जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर ही आएगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यही इसका सही आंसर है। निकालना चाहो निकाल सकते हो, जो तरीका आसान लगता है उसको रखो, 22.4 लीटर इसका सही आंसर है। Which of the following will have maximum mass? किसका मास मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन अक्सर टफ लगते हैं। 1.022 इंटू 10, अच्छा ये 1022 नहीं है, इसको 1.022 कंसिडर कर लो, इसको भी 1.022 कंसिडर कर लो, तो 1.022 10 की पावर 1.022 ऑफ, अच्छा कार्बन 1.022, CO2 1 ग्राम आयरन, ठीक है। तो देखो हमसे पूछा मैक्सिमम मास बता दो, सबसे पहले फॉर्मूला लगा W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन Na, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एटम मॉलिक्यूल मोल ये सब कुछ दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम
यही फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम मास पूछा है मतलब डब्ल्यू चाहिए, नो डब्ल्यू चाहिए, तो एन इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एन कितना दिया हुआ है भाई, एन दिया है, हमसे कह रहे हैं इतना एटम है, ठीक है। चलो तो हमारा एटम कितना होगा 1022 और मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना रहता है 12 रहता है, ये कितना आ जाएगा 6.022 10 टू द पावर 23। पहले केस के लिए हमने यहाँ पे 12 रख दिया है जो होता है, और ये 1022 रख के देखेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही रख के देखते हैं। तो 1022 हमने रख दिया पहले केस के लिए, फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में भी हमें सेम ही रखना है बेटा, W इज इक्वल टू 1022 इंटू, अब CO2 दिया है, मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है बेटा 44, निकाल लेना कैलकुलेट कर, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख दिया हमने, ठीक है। चलो तीसरे वाले केस में क्या दिया है 1 ग्राम आयरन, आयरन की तो बात ही छोड़ दो, अब 1 ग्राम दे दिया है ना, तो 1 ग्राम पूछा ही क्या है हमसे, मास पूछा, 1 ग्राम, 1 ग्राम तो इसमें सबसे कम हो गया, इसको कट कर दो ऐसे ही, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दी, अब ये मोल दे दिया गया। अब मोल क्या होता है, N इज इक्वल टू W अपॉन M, तो W सॉरी हाँ सही है, W इज इक्वल टू N कितना है 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना 17 है, सीधी बात है, साफ पता चल गया। बाकी सब में आप मल्टीप्लाई करोगे 6.02, डिवाइड कर रहे हो 6.02 10 टू द पावर 23 से, यानी कि इन दोनों में जो क्वांटिटी है वो डेफिनेटली इससे कम आएगी, तो कहीं पर से भी डाउट नहीं, सब में दिया हुआ है एटम मॉलिक्यूल, ये लो मोल दे दिया, अब मोल दे दिया 0.1 यानी कि 0.1 इंटू 10 इंटू 17 यानी कि 1.7 के लगभग आ जाएगा, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आप चाहें, आपको कोई डाउट हो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, सही बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन विल बी, ठीक है। एटम कार्बन का अगर है तो उसका मास होता है बेटा 12, और 24 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लो भाई हम इसको सिंपल तरीके से निकाल सकते, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल से पता चल जाएगा कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो कितना दिया है 24 है ना, फॉर्मूला रख के दिखा देते हैं, W अपॉन M कितना दिया है 24 ग्राम दिया है, होता कितना है 12 होता है, कितने आ जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक, कितने आ जाएंगे बेटा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 2, तो कौन सा आंसर सही है, ए पार्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो वहां पे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है बेटा, एक मोल में कितने होते हैं 6.022 10 टू द पावर 23 होते हैं, अभी पढ़ा था। 0.6 मोल में कितने रहेंगे पता तो चल जाए कि एक मोल में कितने होते हैं, उससे एक का पता है तो जितना पूछा उससे मल्टीप्लाई करा दो, कोई मतलब नहीं है ना, एक का पता है तो मल्टीप्लाई करा दो। तो एक SO2 में सबसे पहले मास निकाल लेंगे, एक SO2 सल्फर का कितना होता है बेटा 32 मास होता है सल्फर का, और 16 मास होता है ऑक्सीजन का, 16 इंटू 32 यानी कि 32 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा SO2 का मास, और पूछ रहे हैं हमसे कि 0.6 में कितना होगा, तो 0.6 का मतलब है 0.6 इंटू कितना आ रहा है हमारा, अच्छा हाँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि 0.6 मोल, अब आप चाहें तो इसका कंप्लीट मास निकल के नंबर ऑफ N इज इक्वल टू W अपॉन M रख के भी निकाल सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे 0.6 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 पुट करके भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो लगभग होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 23, हाँ 6 is 36 रख के, ठीक है। तो हाँ तो क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि कितना मॉलिक्यूल आएगा, कितना एटम आएगा 0.6 मॉलिक्यूल में, तो देखो आपको मॉलिक्यूल का दिया हुआ है और एटम का पूछा हुआ है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आते हैं 3, SO2 के, SO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आते हैं 3, तो अगर आपसे पूछते हैं तीनों एटम का नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ तो हम कहते हैं 3 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23, लेकिन हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे 0.6 मॉलिक्यूल का
कितना 0.6 मॉलिक्यूल अगर SO2 दे दे तो उसमें कितना एटम होगा, तो कोई बात नहीं, हमें एक का पता है, हमने 0.6 मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। तो आंसर क्या होगा हमारा 3.613 × 10⁻23। नेक्स्ट कर लेते हैं PbO + HCl की PbCl2 + H2O। Solve the equation to balance the above equation. HCl requires dash moles। अच्छा, कुछ नहीं, इक्वेशन को बैलेंस करना है, कितना मोल लगेगा, ठीक है। PbO + HCl give PbCl2 + H2O। देखो बेटा, यहाँ पे इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस करना है, जैसे नॉर्मल बैलेंसिंग हम करते हैं। यहाँ पे Pb कितना है, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि कितना मोल लगेगा, 2 मोल लगेगा। कोई मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, 2HCl यहाँ पे लगा देंगे, आंसर हमारा आ गया है, A will be the correct answer. The number of moles present in 90 ग्राम of water is, अच्छा 90 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। सिंपल है, जब भी मास दिया हो नंबर ऑफ मोल निकालने हो, वही फॉर्मूला जो अभी लगाया था, N = W/m। N कितना है हमसे पूछा गया है, ठीक है। W कितना है दिया हुआ है हमारा 90। W कितना दिया हुआ है बेटा, 90 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना, 18 होता है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या पुट करेंगे हम, 90/18 पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमारा आंसर लगभग 5.5 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। 5.5 लगभग इसका आंसर हमारा आना चाहिए। बाकी आप चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जरूर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है बिल्कुल। और यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे।